दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं दोबारा मोहब्बत का भाग 3। पहला और दूसरा मैंने वीडियो में मेंशन कर दिया है, पहले ही दे दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सुनते रहिए दोबारा मोहब्बत। श्रीसा आंखें फाड़े घर को देख रही थी, जो घर नहीं बल्कि महल था। श्रीसा को ऐसे घर देखते हुए जब देव ने देखा तो उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह बड़े-बड़े कदम लेकर मेन डोर के सामने आ गया। देव के पीछे-पीछे श्रीसा भी डोर तक आ गई। सामने हॉल में सोफा पर बैठे वीरेंद्र जी और अहान कुछ बात कर रहे थे। वहीं संजू और राहुल बैठे अपना-अपना फोन चला रहे थे। संजू की नजर जैसे ही सामने डोर पर पड़ी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह जोर-जोर से डोर की तरफ देखते हुए चिल्लाया, दादाजी! संजू की इतनी तेज आवाज सुनकर देव, जो घर में कदम रखने ही वाला था, उसके कदम वहीं रुक गए। श्रीसा ने भी अपने कानों पर हाथ रख लिया। सोफे पर बैठे लोगों के कानों का भी बुरा हाल था। अहान ने गुस्से में कहा, तुम गधे कहीं के क्यों गला फाड़ रहे हो? अहान की बात सुन संजू ने डोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई वह देखो, आप भी गला फाड़ने लगोगे। संजू की बेतुकी बातें किसी को समझ नहीं आ रही थी। फिर सब ने उसके इशारे को समझकर डोर की तरफ देखा, जहां देव श्रीसा खड़े थे। श्रीसा को दुल्हन के जोड़े में देख सबकी आंखें बड़ी हो गईं। सोफे पर बैठे वीरेंद्र जी के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वह देव की तरफ देखकर अपनी अकड़ भरी आवाज में कहा, वहीं रुक जाओ। वीरेंद्र जी की इतनी बात सुन श्रीसा एक बार के लिए सहम गई। देव अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे से देखता रहा। वह चारों सोफे से उठे और उन दोनों की तरफ आने लगे। राहुल ने संजू के कान में कहा, यार देव भाई ने शादी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं। राहुल की बात सुन संजू दुखी होते हुए कहा, हाँ यार, मुझे भी अपने देव भाई की शादी में नागिन डांस करना था। राहुल ने संजू से कहा, कोई ना, तू मेरी शादी में जम के नाचना। दोनों अपनी बातों में मग्न थे। तभी उनके कानों में अहान की आवाज पड़ी, जो देव से कह रहा था, देव यह सब क्या है और यह लड़की कौन है? अहान की बात सुन संजू ने तपाक से कहा, अरे यह भी कोई पूछने की बात है? यह लड़की सनाया है, भाई की गर्लफ्रेंड, जिससे उन्होंने शादी कर ली है ना। देव भाई हमें बिना बुलाए। राहुल ने संजू की बात को पूरा करते हुए कहा। उन दोनों को बीच में बोलता देख देव, अहान, वीरेंद्र जी को गुस्सा आ गया। अहान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अब अगर तुम दोनों के मुंह से एक शब्द भी निकला ना तो याद रखना, श्रीलंका वाली फैक्ट्री में अभी भी वर्कर्स की कमी है। अहान की बात सुन दोनों एकदम चुप हो गए। उन्हें मालूम था वह कभी भी इस घर से निष्कासित हो सकते हैं। वहीं श्रीसा को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, आखिर हो क्या रहा है। ऊपर से इस घर में सारे आदमी हैं। उसने अपने मन में कहा कि यार यह घर कम और बॉयज हॉस्टल ज्यादा लग रहा है, और उन्होंने अपने परिवार को बिना बताए शादी कर ली। तभी अहान बोला, देव हम सब तो तुम्हारी और सनाया की शादी के लिए राजी थे, तो यह सब क्या करने की जरूरत थी? देव ने अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे से कहा, यह सनाया नहीं है। देव अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही श्रीसा घूंघट से अपने चेहरे को बाहर निकालते हुए कहा, हाँ मेरा नाम तो श्रीसा है। श्रीसा की बात सुन सब उसकी तरफ देखने लगे। सबको उसकी यह हरकत काफी क्यूट लग रही थी। वही देव भी उसे एकटक देखे जा रहा था। जैसे ही यह बात सुनी, संजू ने हैरान होकर कहा, क्या तुम सनाया नहीं हो? श्रीसा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। संजू और राहुल एक दूसरे को आंखें फाड़कर देखने लगे। तभी संजू ने कुछ और कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उसके कानों में वीरेंद्र जी की आवाज पड़ी, जो कब से तमाशा देख रहे थे। सारी बातें बाद में करना, पहले बहू का गृह प्रवेश पूरा करो। देव अपने दादाजी को इतना नॉर्मल बिहेवियर करता देख समझ गया था वह श्रीसा के सामने कोई ड्रामा नहीं करना चाहते, लेकिन बाद में वह उसकी क्लास जरूर लेंगे। वीरेंद्र जी ने संजू और राहुल की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों जाओ और आलता की थाली और एक कलश में चावल लेकर आओ। उनकी बात सुन संजू और राहुल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राहुल ने हिम्मत करके कहा, लेकिन दादाजी हमें तो यह सब नहीं आता। राहुल की बात सुनकर वीरेंद्र जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम दोनों नालायक के नालायक ही रहोगे। कुछ नहीं आता तुम्हें।
तभी संजू दादाजी से बोला, लेकिन दादाजी आप नौकर को भी तो बोल सकते हैं, हमें यह सब कहाँ से आएगा। वीरेंद्र जी ने गुस्से से कहा, यह सब काम घर वाले करते हैं ना कि बाहर वाले, समझे। वीरेंद्र जी की बात सुन उन दोनों ने अपना सिर झुका लिया। श्रीषा इतनी देर से यह सब देख ही रही थी कि श्रीषा ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, दादाजी। उसने थोड़ी देर रुक कर कहा, क्या मैं आपको दादाजी कहकर बुला सकती हूँ। श्रीषा की बात सुनते ही देव उसे घूरने लगा। श्रीषा के मुंह से अपने आप को दादाजी सुनकर वीरेंद्र जी की आंखें थोड़ी नम हो गईं, क्योंकि उन्हें हमेशा एक पोती की चाह थी, जो शायद श्रीषा के आने से पूरी हो गई। उन्होंने श्रीषा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, अब से मैं तुम्हारा भी दादा हूँ। वीरेंद्र जी की बात सुन श्रीषा मुस्कुराने लगी। उसने नरम लहजे में कहा, दादाजी आप बुरा न माने तो गृह प्रवेश की सामग्री मैं तैयार कर दूं। फिर उसने संजू और राहुल की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनको यह सब नहीं आता और जैसा आपने कहा बाहर के लोग नहीं कर सकते। श्रीषा की बात सुन सब उसकी तरफ देखने लगे। आहान ने श्रीषा की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें यह सब आता है। आहान की बात सुन श्रीषा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन मैंने फिल्मों में देखा है और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो यह दोनों है ना मेरी मदद करने के लिए। उसने संजू और राहुल की तरफ इशारा करते हुए कहा, करोगे ना मेरी मदद। श्रीषा की बात सुन आहान और वीरेंद्र जी मुस्कुराने लगे। वहीं दूसरी तरफ देव श्रीषा के इतने नॉर्मल बिहेवियर से हैरान था। उसने अपने मन में कहा, यह क्या लड़की सच में इतनी मासूम है। फिर थोड़े एटीट्यूड से कहा, यह कैसी भी है, मुझे तो बस अपने मकसद से मतलब है, और तिरछा मुस्कुराने लगा। संजू और राहुल ने झट से एक साथ जवाब दिया, हम जरूर करेंगे। वीरेंद्र जी ने श्रीषा को सब करने की इजाजत दे दी। फिर वह दोनों मिलकर श्रीषा को किचन ले गए। किचन में जाते ही श्रीषा ने सामान तैयार करने लगी जो उसे आता था। राहुल और संजू बस खड़े खड़े उसे देख रहे थे और जो वह मांग रही थी उसे पकड़ा रहे थे। इसीलिए श्रीषा ने एक कलश में चावल डालते हुए कहा, इस घर में कौन कौन रहता है। संजू ने झट से जवाब दिया, पहले तो मैं, आपका क्यूट सा देवर। फिर उसने राहुल की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, और यह पगला जो मुझ पर ही फ्री है। संजू की बात सुन राहुल का मुंह बन गया और श्रीषा हंसने लगी थी। वह हंसते हुए इतनी प्यारी सी लग रही थी कि राहुल ने अपने किचन की सिंक पर बैठते हुए कहा, तुम हंसते हुए कितनी प्यारी लगती हो, और खूबसूरती के तो क्या ही कहने। वैसे देव भाई को इतनी ब्यूटीफुल वाइफ कहाँ से मिली। राहुल की बात सुन श्रीषा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फिर से अपना काम करने लगी। वहीं राहुल को ऐसे श्रीषा से फ्लर्ट करते देख संजू ने उसे डांटते हुए कहा, तुझे शर्म नहीं आती किसी और की वाइफ से फ्लर्ट करते हुए। राहुल ने पास में पड़ा सेब खाते हुए कहा, खूबसूरत चीज को हमेशा कंप्लीट देना चाहिए ब्रो। हॉल में बाहर देव अभी तक हॉल में आ चुका था। वह सोफे पर बड़े आराम से पैर पे पैर चढ़ाकर बैठता है। उसके पास बैठे वीरेंद्र जी और आहान उसे घूरे जा रहे थे। वीरेंद्र जी देव की तरफ घूरते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं रहा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम बच गए। मैं बस उस बच्ची के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहता और तुम्हें मेरे सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। देव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तो बस किसी राजा की तरह अपने सिंहासन पर बैठा था। आहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देव 18-19 की होगी वह तुमसे और तुमने उससे शादी कर ली। 18 ईयर्स ओल्ड। देव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा। आहान बड़ी हैरानी से बोला। वीरेंद्र जी देव को हैरानी भरे भाव से देख रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ किचन में श्रीषा संजू से फिर से कहा, तुमने बताया नहीं और कौन कौन रहता है इस घर में। संजू ने अपने सर पर चपत लगाते हुए कहा, सॉरी मैं भूल गया। वह हम दोनों देव भाई, आहान भाई और दादाजी बस। श्रीषा ने थोड़ी हैरानी से कहा, बस इस घर में कोई लेडीज नहीं है। राहुल ने हंसते हुए कहा, नहीं है, और आप इस घर में पहली फीमेल हैं और यहाँ कोई फीमेल सर्वेंट तक नहीं है। श्रीषा ने बड़ी मासूमियत से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों, और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं। श्रीषा की बात सुन श्रीषा की तरफ देखते हुए
कहा। संजू ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा, कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। उसकी बात सुनते ही उसने संजू की तरफ देखा। संजू का मुंह उतर गया था। श्रीषा ने एक बादाम लेकर संजू के मुंह में डालते हुए बोली, मेरे भी मम्मी पापा नहीं हैं। शायद संजू का दर्द कम करने की कोशिश कर रही थी। श्रीषा की बात सुन और उसका बिहेवियर देख संजय और राहुल दोनों के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। संजू को श्रीषा बहुत अपनी सी लग रही थी। उन लोगों ने आलता की थाली, कलश और गृह प्रवेश का सब सामान तैयार कर लिया। तीनों एक साथ बाहर आए। श्रीषा ने अपना घूंघट हटा रखा था। देव ने श्रीषा को देखा, जो संजू और राहुल से बातें करते हुए आ रही थी और हंस रही थी। देर तक उसे ही देखे जा रहा था। तभी वह तीनों सोफे के पास आकर खड़े हो गए। श्रीषा देव से नजर नहीं मिला रही थी और देव ने भी उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तभी वीरेंद्र जी ने धीमे मगर कठोर लहजे में कहा, देव बहू के साथ दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाओ। देव को यह सब बहुत अजीब सा लग रहा था। अभी उसे ऑफिस भी जाना था और इन लोगों के ताम झाम थे जो खत्म ही नहीं हो रहे थे। श्रीषा ने थाली राहुल के हाथ में दे दी और जाकर देव के पास दरवाजे पर खड़ी हो गई। जैसा जैसा वीरेंद्र जी ने कहा, उन लोगों ने उसी मुताबिक श्रीषा का गृह प्रवेश किया। श्रीषा ने मेन गेट के सामने पहले चावल के क्लच गिराया, आज फिर आलता की थाली में पैर रखकर अंदर आई। अंदर आते ही देव के साथ पहले वीरेंद्र जी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। वीरेंद्र जी ने उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, जीते रहो, सदा सुहागन रहो। कहकर उन्होंने श्रीषा के सर पर हाथ फेर दिया। वीरेंद्र जी ने राहुल और संजू की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों पैर छुओ अपनी भाभी के। अपने दादाजी की बात सुन संजू ने बड़े स्टाइल से कहा, ये क्या दादाजी। संजू की बात सुन श्रीषा मुस्कुराने लगी। उसने धीरे से देव की तरफ देखा तो बहुत चिढ़ा हुआ लग रहा था। श्रीषा उसे ही देखे जा रही थी। तभी देव ने अपना सर घुमाया तो इन दोनों की नजरें आपस में टकरा गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। आहान खड़ा यह सब देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तभी उन दोनों के कानों में वीरेंद्र जी की आवाज पड़ी, जो राहुल और संजू को पैर छूने के लिए कह रहे थे। उनकी आवाज सुन श्रीषा अपने होश में आई। वह दोनों श्रीषा के पैर छूने के लिए झुके ही थे। तभी श्रीषा ने अपने पैर पीछे लेते हुए कहा, लेकिन दादू यह दोनों तो मुझसे बड़े हैं, फिर मेरे पैर क्यों छुएंगे। उसकी बात सुन सब मुस्कुराने लगे। वीरेंद्र जी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा देव इन दोनों से बड़ा है तो रिश्ते में तुम बड़ी हुई। श्रीषा ने कहा, हाँ। वह फिर अपने पैर आगे करते हुए बोली, फिर छुओ मेरे पैर। उसकी इस हरकत पर राहुल ने हैरानी से कहा, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, वाह। और इसी के साथ उन दोनों में श्रीषा के पैर छुए। वीरेंद्र जी ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह देव का दोस्त और मेरे सगे पोतों जैसा है। यह और देव एक ही उम्र के हैं। वीरेंद्र की बात सुन श्रीषा आहान के सामने आई और उसके कान में बोली, तो आप मेरे पैर छू लेंगे या मैं आपके छू लूं। उसकी बात सुन आहान हंसने लगा। श्रीषा भी हंसते हुए उसके पैर छूने के लिए झुकी तो आहान ने उसके कंधे पकड़ उठाते हुए कहा, टू यू लाइक माई लिटिल सिस्टर। और बहन पैर नहीं छूती, कहकर उसने श्रीषा को गले लगा लिया और उसके सर पर किस करते हुए बोला, खुश रहो। यह देखकर सब मुस्कुराने लगे। वहीं देव को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बड़े गुस्से में घर के अंदर आया और सीढ़ियों से अपने रूम में जाने लगा। तभी उसके कानों में वीरेंद्र जी की आवाज पड़ी, तुम मुझे मेरी स्टडी में आकर मिलना। देव ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने रूम में चला गया। श्रीषा बस उसे जाते हुए देख रही थी। तभी संजू ने उसका ध्यान भटकाते हुए कहा, चलो मैं आपको आपके रूम में छोड़ देता हूँ भाभी जी। श्रीषा हंसते हुए उसके साथ अपने रूम की तरफ जाने लगी। संजू ने उसे देव के रूम के बाहर छोड़ दिया और वहां से चला गया। श्रीषा ने एक गहरी सांस लेकर डोर ओपन किया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया
किसी ने उसका हाथ पकड़ तेजी से रूम के अंदर खींच लिया। किसी के मजबूत हाथों ने उसे पकड़कर अंदर खींच लिया और डोर से सटाकर खड़ा कर दिया। इस अचानक हुए हमले से श्रीसा डर गई और अपनी आंखें बंद कर ली। वह अपनी आंखें बंद किए डोर से सट कर खड़ी थी। देव सामने खड़ा उसे अपनी आंखों से घूर रहा था। मासूम सा चेहरा, उस पर बड़ी बड़ी पलकें। देव श्रीसा के चेहरे की खूबसूरती देख उसमें कहीं खो गया। फिर उसे कुछ याद आया। उसने अपनी आंखें कस कर बंद की और गहरी सांस लेकर खोली। अब उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। अगर कोई भी देखता डर जाता। उसकी पकड़ श्रीसा के हाथों पर कस गई। श्रीसा को जब दर्द हुआ तो उसने झट से अपनी आंखें खोली तो देव को देख सहम गई। वह घबराते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। देव गुस्से में उसके हाथों को और जोर से दबाते हुए, चुप, एकदम चुप। यह दर्द तो कुछ भी नहीं है। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ झेलना है। देव की बात सुन वह उसे हैरान नजरों से देखने लगी। देव फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं हुआ है तुम्हें यहाँ आए हुए और अपना जादू भी चलाना शुरू कर दिया। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, यह शादी सिर्फ नाम की शादी है, समझी? यह रिश्ता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। देव की बात सुन वह हैरान परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था, अगर देव के लिए यह शादी मैटर नहीं करती तो उसने क्यों की। वह हैरानी से बोली, मतलब क्या है आपका? कहना क्या चाहते हैं आप? उसकी बात सुन देव उससे थोड़ा दूर हुआ और शैतानों की तरह हंसने लगा। उसको ऐसे हंसता देख वह सहम सी गई। देव फिर उसके कंधे पकड़ अपने दांत पीसते हुए कहने लगा, क्या तुम सब भूल गई जो उस दिन तुमने किया था? वह घबराते हुए बोली, क्या किया था मैंने? आप किसकी बात कर रहे हैं? देव गुस्से से बोला, तुम्हें देख कर तो नहीं लगता तुम इतनी जल्दी सब भूल चुकी हो। याद करो वो रात। देव की बात सुन वह अपने दिमाग पर जोर डालने लगी, क्योंकि उसे देव का चेहरा थोड़ा थोड़ा याद था। तभी ऐसा क्या हुआ था देव और श्रीसा के बीच? श्रीसा को देव क्यों जाना पहचाना लग रहा था? जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कहानी का दूसरा भाग अगर आप सुनना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए लिंक पर जरूर जाएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।